हम लोग पिछले क्लास में डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो आइए चैप्टर को अपने आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग का नाम लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आपको पीछे पढ़ाया गया था सेंट्रल डोग्मा में कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। यानी हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो अगर डीएनए है और डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, फोटो से देखते हैं। ये देखिए, दिस इज द डीएनए और दिस इज द 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और ये आपका है 3 प्राइम एंड और ये है आपका 5 प्राइम एंड। आप देख रहे हैं ये एक डीएनए है और इस डीएनए से क्या बना, सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना। अभी एमआरएनए की चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। देख रहे हैं डीएनए से आरएनए बन रहा है और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। क्लियर है। अभी आप लोगों ने जस्ट कुछ दिनों पहले भी पढ़ा था डीएनए रिप्लिकेशन, और डीएनए रिप्लिकेशन में आपको मालूम था कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहे थे। इस डीएनए बनने की प्रक्रिया में एक मेन एंजाइम का यूज किया जा रहा था जिसका नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये ना कहा था। तो हमने क्या पढ़ा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की चर्चा किए थे। ये कर क्या रहा था, ये डीएनए के टेम्पलेट को स्टडी कर रहा था और क्या बना रहा था, डीएनए बना रहा था। ये ना कहा था। देखिए, दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए और ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। और इस टेम्पलेट को स्टडी करते हुए डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, यहाँ पे दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में एक डीएनए को सिंथेसाइज कर रहा था। इसका क्या नाम था एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज। उसी तरीके से यहाँ पे एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है, मेन एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डीएनए के टेम्पलेट को स्टडी करेगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये एक डीएनए का टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट स्टैंड है, मान लेते हैं ये एक टेम्पलेट स्टैंड है 3 प्राइम 5 प्राइम, और दिस इज द डीएनए टेम्पलेट। और इस डीएनए टेम्पलेट पे एक एंजाइम आएगा। इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये देखिए, ये जो एंजाइम है दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ना सर, वो डीएनए को रीड कर रहा है और डीएनए को रीड करते हुए एक यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। क्लियर है। तो इसमें आपने क्या देखा कि डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, डीएनए को रीड करता है और क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। उससे क्या मतलब है, हम तो बता रहे हैं ना। यहाँ पे लो खत्म, एरो की बात खत्म हो गया। तो ये क्या बना हमारा, ये आरएनए बना। क्लियर है। तो ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है और डीएनए स्ट्रैंड को स्टडी करके आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, आरएनए के सिंथेसिस कर रहा है। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब सवाल ये है कि ट्रांसक्रिप्शन करना क्यों जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारे डीएनए के पास, सुनने का ध्यान से, ये एग्जांपल है व्हाई ट्रांसक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट है, व्हाई ट्रांसक्रिप्शन नेसेसरी। तो हम जानते हैं ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है और डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मैंने बोला दिस इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। और इस जीन के पास क्या है, इस जीन के पास इंफॉर्मेशन है। इस जीन के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किसके लिए है, रिगार्डिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन बेचारा डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता है, क्योंकि हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ाया था आपको डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फर्दर क्या बनेगा,
प्रोटीन बनेगा। मतलब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए के स्ट्रैंड को अगर प्रोटीन बनाना है, या बोल सकते हैं जो जीन है, जीन के पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है, प्रोटीन बनाने के रिगार्डिंग है, तो इस जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा। एक्सप्रेस कैसे करेगा, पहले वो आरएनए बनाएगा, आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन। क्लियर है। तो हम ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, ये सेंट्रल डोग्मा के रूल के हिसाब से जो डीएनए है, डीएनए से सबसे पहले क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। अब मैसेंजर आरएनए के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट है। तो मतलब डीएनए को अगर प्रोटीन बनाना है तो सबसे पहले उसे आरएनए बनना पड़ेगा। और आरएनए मतलब कैसा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास मैसेज है रिगार्डिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर है, इसलिए हम लोग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। क्लियर है, कोई डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या डीएनए के सारे सीगमेंट एक साथ ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, नहीं, ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ डीएनए जिसको हम जीन बोलते हैं वही पार्टिसिपेट किसमें करता है, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये यहां पे अगर मैं लिख दूं कि क्या होल डीएनए पार्टिसिपेट करता है, होल डीएनए पार्टिसिपेट नहीं करता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में। क्या इसको कैसे लिख दें, होल डीएनए नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन, होल डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये पूरा डीएनए था, क्या पूरा डीएनए पार्टिसिपेट कर रहा था, क्या डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिसका नाम है जीन, और जीन ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, ओनली सर्टेन सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इज जीन पार्टिसिपेट इन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। आपने क्या देखा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में ओनली सर्टेन पार्ट ही क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, किसके रिगार्डिंग, प्रोटीन के रिगार्डिंग। ऐसे सर्टेन सीक्वेंस को, ऐसे सर्टेन टुकड़े को, डीएनए के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है। अब आप क्या देख रहे थे कि इन डीएनए रिप्लिकेशन देखेंगे तो डीएनए रिप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड किससे बिहेव कर रहे थे, टेम्पलेट की तरह से बिहेव कर रहे थे। लेकिन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए behave as template and transcribe into RNA। क्लियर है, कोई डाउट है। केवल एक ही स्ट्रैंड, जैसे आपने देखा था डीएनए रिप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहे थे डीएनए रिप्लिकेशन में, यहाँ पे केवल एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बिहेव एज ए टेम्पलेट एंड ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसका क्या नाम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आइए कैसे, ये जो कहानी लिखा गया, आइए इसी की चर्चा करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके चलूँ, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये कहानी डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इनका कोडिंग सीक्वेंस लिख दूं, यहाँ पे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है। क्लियर है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा, ए लिखूंगा, टी लिखूंगा, सी लिखूंगा, जी लिखूंगा, ए टी टी सी जी। अगर देखेंगे ए और टी के बगल में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल डबल 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 ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। ये कहानी क्लियर है। ये हमारा क्या है, दिस इज द डीएनए, और दिस इज द डीएनए, और मैं बोल रहा हूं डीएनए का ये स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह से बिहेव कर रहा है। मैं ये बातें बोल रहा हूं, अब बताऊंगा आपको कि इसी को हम टेम्पलेट क्यों बोल रहे हैं। क्लियर है, अभी आपको पढ़ाना है, बस पिक्चराइज कर रहे हैं। तो जो ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड क्या कर रहा है, दिस स्ट्रैंड बिहेव एज
बिहेव एज टेम्पलेट। ये स्टैंड कैसे बिहेव कर रहा है? टेम्पलेट की तरह से बिहेव कर रहा है। क्लियर है? और टेम्पलेट की तरह से बिहेव कर रहा है तो इसको रीड करते हुए एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। दिस इज द एंजाइम कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम है और ये क्या कर रहा है? ये एंजाइम इसको रीड करते हुए, इस टेम्पलेट को रीड करते हुए क्या बनाएगा? एक आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एक आरएनए बनाएगा। कैसे? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में। क्लियर है? कोई डाउट है? बोलिए मैडम, इधर देखो ना जी, मैडम डाउट है? यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होगा, मारेंगे ना, एडेनिन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एडेनिन है। थायमिन है तो उसको देख क्या बनेगा? ये एडेनिन बनाएगा। देखना यहाँ क्या बनेगा? एडेनिन। सी है तो जी, जी है तो सी, ए है तो यू बनाएगा। टी बनाना चाहिए तो लेकिन क्या बनेगा? यू, क्योंकि आरएनए के पास यूरासिल है। टी है तो ए, फिर टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो सी। देखिए इस टेम्पलेट को रीड करते हुए इसने क्या कोड किया? एक आरएनए कोड किया। और इस तरह के आरएनए को हम बोलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए कहने का मतलब है मैसेंजर आरएनए। इसके पास मैसेज है। दिस इज द मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए है। दिस इज द मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास मैसेज है रिगार्डिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर है? कोई डाउट है? और ये जो ग्रीन कलर से बनाए हैं, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर कॉल्ड, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आप आरएनए पॉलीमरेज देख रहे हैं जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है और जोड़ने के बाद एक आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है? ये कहानी था। आगे बढ़ सकते हैं। अब फर्दर इस आरएनए पे बाइंड करता है राइबोसोम और क्या बना लेगा? प्रोटीन बना लेगा, वो जो कि बोलते हैं ट्रांसलेशन, जो कि अगला टॉपिक है आपका। क्लियर है? तो डीएनए से आरएनए बना। क्लियर है? अब तो यहां से हम लिख सकते हैं, एक यहाँ पे आप देखें कि ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए बिहेव एज ए टेम्पलेट एंड ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। क्लियर है? कोई डाउट है? और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा इन डायरेक्शन 5 प्राइम टू, तो लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। ये कहानी। कोई डाउट? बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पिक्चर को फोटो लीजिए, अच्छे से फोटो लेना, हमको फोटो भेजना है। फोटो ले लिए? अब सवाल ये है, आपका एनसीईआरटी लिखता है, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन हमेशा नहीं होता है। अब कहां सुनिएगा, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता रहेगा। जब आवश्यकता पड़ती है तब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। जैसे मैं अभी सुबह सुबह उठा और 1 किलो जलेबी खा लिया तो मेरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज को लेवल को कम करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है इंसुलिन। क्लियर है? एक हार्मोन की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है इंसुलिन। क्लियर है? और ये इंसुलिन करेगा क्या? हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक करेगा तब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा सर? इंसुलिन बनाएगा जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। अब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई नहीं है तो क्या हमारा वो जीन ऑफ इंसुलिन ट्रांसक्रिप्शन पार्टिसिपेट करेगा? क्या नहीं करेगा पार्टिसिपेट। क्यों? क्योंकि उसे आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ये कहानी। अब सुनिएगा ध्यान से कि ये हमारा क्या है, दिस इज अ डीएनए और ये डीएनए कितना है? 2.2 मीटर लॉन्ग है। ये आपको पढ़ाया गया था जस्ट कुछ दिन पहले। क्लियर है? और ये डीएनए हमारे बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट है। अगर वो आई का सेल है तो आई के सेल में भी ये डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है? अगर ये पैंक्रियाज का सेल है तो पैंक्रियाज के भी सेल में ये डीएनए प्रेजेंट है। यानी इंसुलिन का जो जीन हमारे डीएनए में प्रेजेंट है वो पैंक्रियाज सेल में भी प्रेजेंट है और इंसुलिन का जीन हमारे आई सेल वाले में भी प्रेजेंट है।
क्या आई का सेल इंसुलिन बनाता है क्या? यानी कि पैंक्रियास सेल इंसुलिन बनाता है। तो ऐसा क्या है सर कि सेम जीन यहाँ प्रेजेंट है, सेम जीन यहाँ प्रेजेंट है, दोनों जीन प्रेजेंट है, यानी आई का सेल हो या फिर आपका पैंक्रियाज का सेल हो, दोनों के पास इंसुलिन के जीन है, लेकिन इंसुलिन केवल और केवल कौन बना रहा है? पैंक्रियाज का सेल बना रहा है। आई का सेल क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि आई के सेल के पास जो जीन है इंसुलिन का जीन, वो एक्टिव नहीं है। हर जीन हर सेल में एक्टिव हो ये जरूरी नहीं है। हर सेल की अपनी एक फीचर होती है और हर एक सेल में जो जीन है उस अपने अपने तरीके से क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इंसुलिन का जीन पैंक्रियाज में एक्टिवेटेड है, इसलिए पैंक्रियाज क्या बना रहा है? इंसुलिन बना रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं मैडम? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो अब टॉपिक में आपका लिखता है कि केवल एक ही डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन पार्टिसिपेट क्यों करता है? आइए चर्चा करते हैं। तो अगर इसके दो केस हो सकते हैं। अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा? उसके दो केस हैं। आइए हम लोग उसी की बातें करते हैं। ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है। ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड, देखना ध्यान से, ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक, ये है 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड। क्लियर है? और अगर मैं इसका नेमिंग लिख दूं तो यहां पे मैं ले लेता हूं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे मैं थाइमिन लिख लेता हूँ। क्लियर? तो इसके अपोजिट क्या आएगा सर? यहाँ पे थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यही आएगा सर। और अगर इसकी बॉन्डिंग की बातें करेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हट, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे में बनेगा। ये कहानी आपने देखा। और ये हमारा क्या है? दिस इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए। और यहां से मैंने बोला कि क्या हो सकता है? अगर बोथ स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेंगे, इफ बोथ स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन ए डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो मैं लिख रहा हूं इफ, यहां पर मैं लिखता हूं कि पहला केस, इफ बोथ स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तब क्या होगा सर? तो देखिएगा, अगर ये स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा तो ये स्ट्रैंड यहां से टेम्पलेट की तरफ से बिहेव कर रहा है, तो यहां से इस डायरेक्शन में एक आरएनए बनेगा और यहां से इस डायरेक्शन में आरएनए बनेगा। मतलब दोनों स्ट्रैंड कैसे बिहेव कर रहे हैं? टेम्पलेट की तरह से बिहेव कर रहे हैं ना। ये भी टेम्पलेट की तरह से, ये भी टेम्पलेट की तरफ से। तो यहाँ पे यहां से यहां बनेगा एक डीएनए स्ट्रैंड, 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में आरएनए बनेगा, और यहां से इधर बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में एक आरएनए स्ट्रैंड बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? मैंने क्या बोला? दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह से बिहेव कर रहे हैं। जब दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह से बिहेव करेंगे तो एक यहां देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में एक आरएनए बना, और एक 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या बना? एक आरएनए बनेगा ना। कोई डाउट है? अगर ये स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह से बिहेव कर रहा है तो इसको देखते वहां पर क्या बनेगा? एक आपका आरएनए बनेगा। यहां ए है तो यहां क्या रहेगा? यू, बताइए सर। जी है तो सी, जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए है तो यू, और सी है तो जी, ए है तो यू, टी है तो ए,
फिर यू, फिर सी, फिर जी, फिर ए, यही बनेगा सर? बोलिए। और इसको देखते अगर हम रीड करेंगे तो टी है तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए, फिर यहाँ पे जी, सी, यू, ए, सी, ए, यू, ए, जी, सी, यू, यही नहीं बनेगा सर? इसको देखते हुए, ये टेम्पलेट को देखते हुए बोलो मित्रा, डाउट है? तो अब देखेंगे कि दो हमारे पास mRNA बने ना। अब ये दोनों mRNA क्या है? एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, ए है तो एक उल्टा क्या आया? यू, जी है तो सी, सी है तो जी, यू है तो ए है तो यू, सी है तो जी, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये दोनों स्टैंड क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों स्टैंड आपस में क्या हो जाएंगे? ज्वाइन कर जाएंगे थ्रू ए हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। देख रहे हैं बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलती पब्लिक? तो आपने क्या देखा कि ये डीएनए था और डीएनए से क्या बना? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना। अगर दोनों स्ट्रैंड कैसे बिहेव करेंगे? टेम्पलेट की तरह से बिहेव करेंगे तो दो एमआरएनए बना और दोनों एमआरएनए एक दूसरे से क्या है? तो यहां लिख सकते हैं बोथ एमआरएनए, यहां लिख सकते हैं इस तरीके से हैं, बोथ आरएनए बिहेव एज टेम्पलेट, बोथ आरएनए बिहेव एज, बोथ आरएनए become complementary, both RNA strand behave as complementary strand and therefore डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बना? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो अभी आपको जस्ट बताया था डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो आरएनए जो बनते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, उस पर राइबोसोम आके बैठते हैं, राइबोसोम बाइंड करता है, राइबोसोम ट्रांसलेशन पार्टिसिपेट करता है। अगर यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब यहाँ पे इस पे राइबोसोम बाइंड नहीं कर, नो राइबोसोम बाइंड। और जब राइबोसोम बाइंड ही नहीं करेगा तो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो किसी टाइप का प्रोटीन नहीं बनेगा, नो प्रोटीन फॉर्म। तो क्या ये होल प्रोसेस मेरे लिए लाभदायक है? क्या लाभदायक नहीं है। इसलिए आपका एनसीईआरटी यहां लिखता है कि अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह से बिहेव करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम ए फ्यूटाइल वन। ठीक है, डाउट है? तो ये हमारे लिए फ्यूटाइल नहीं रहेगा। क्लियर है? डाउट है? तो ये हमने देखा नो प्रोटीन फॉर्मेशन, नो ट्रांसलेशन, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, ये पहला केस हुआ। केस नंबर 1 कि ऐसा हो सकता है कि दोनों स्टैंड पार्टिसिपेट करें ट्रांसक्रिप्शन में और ये बना ले डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो राइबोसोम बाइंड नहीं करेगा, राइबोसोम बाइंड नहीं करेगा, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अब आइए दूसरा कहानी। दूसरा कहानी ये है, दूसरा पॉइंट में तो लिखते हैं, दूसरा पॉइंट कि अगर दोनों स्टैंड कहां ट्रांसक्रिप्शन पार्टिसिपेट किए, दो स्ट्रैंड बना और दोनों स्टैंड अब डबल स्टैंड आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। तो देखना ध्यान से, क्या हुआ अंतरा? चेहरा उदास हो गया, तुरंत भी हंस रही थी। ये आपका 5 प्राइम एंड, ये आपका 3 प्राइम एंड। एक आरएनए ऐसा बनेगा ना, दोनों स्टैंड ट्रांसफर पार्टिसिपेट करते, एक आरएनए स्टैंड, ये दूसरा आरएनए स्टैंड। इसका नाम ले लेते हैं यू सी जी ए यू जी यू ए यू सी जी ए, यही बना। कोई डाउट है? और एक आरएनए आपको यहां देखने को मिल रहा है। क्लियर है? और इसका नेमिंग लिखे तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए जी सी यू ए सी ए यू ए जी सी यू, यही ना कहानी है। कोई डाउट है? ये दो एमआरएनए बने और दो एमआरएनए बनेंगे तो दो अब एमआरएनए पे जो मैसेज लिखे हुए हैं, जो नाइट्रोजन बेस है, वो ट्रिपलेट के रूप में को बोलते हैं एक कोडॉन। तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट कोडॉन। क्या हो गया? अभी तो चल रहा था बढ़िया।
तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक कोडॉन, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा कोडॉन, अलग अलग ट्रिपलेट है। क्या सेम कोडॉन यहाँ पे है क्या? क्या सेम कोडॉन है क्या? यहाँ पे जो मैसेज लिखा हुआ है ट्रिपलेट ग्रुप में, इस ट्रिपलेट ग्रुप को बोलते हैं कोडॉन। यहाँ पे UCG है, तो यहाँ पे ACU। क्या जो इन्फॉर्मेशन है, क्या सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है क्या? तो पूरे स्ट्रैंड पे ये जो स्ट्रैंड है, ये आगे जाके एक प्रोटीन बनाएगा, जिस नाम का होगा प्रोटीन नंबर A, लिख दिया प्रोटीन A। और ये आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन नेम नंबर B। और आप क्या देख रहे हैं, DNA का एक ही टुकड़ा, ये दिस DNA का टुकड़ा दो अलग अलग प्रोटीन बना रहा है। अगर ऐसा होगा तो दिस वुड कॉम्प्लिकेट द इंफॉर्मेशन मशीनरी, आपके बुक लिखता है। अगर ऐसा कहानी होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक DNA का स्ट्रैंड दो अलग अलग क्या बनाए? प्रोटीन बनाए। क्लियर है? तो आप क्या बोलेंगे? अगर ऐसा होगा तो दिस कुड क्या होगा? दिस इज नॉट हैपन। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? दिस कुड कॉम्प्लेक्स द, ठीक है, इंफॉर्मेशन मशीनरी। क्लियर है? क्या यहां तक डाउट है? बोलिए मैडम। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है। देखिए एनसीईआरटी में लाइन लिखा भी हुआ है बहुत अच्छे से हमारा एनसीईआरटी डिस्क्राइब करता है इस बात को। लिखा है कि इफ बोथ स्ट्रैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन हैज द सिंपल आंसर। दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में। इसका सबसे सिंपल आंसर ये है, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह से बिहेव करेंगे, दे कोड द फॉर आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट सीक्वेंस। ये दो अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिसमें सीक्वेंस क्या है? अलग अलग है। कोडॉन क्या है? अलग अलग है। क्लियर है? कोड आउट है? आगे पढ़ेंगे। और एंड फर्दर दे कोड फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट, हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन। इससे समझ में आ रहा है कि एक ही डीएनए का स्ट्रैंड, यहाँ देखिए डीएनए का जो सेगमेंट है, दो अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ऐसा होगा, एंड दिस कुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स कर देगा क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो ये हमारी मशीनरी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, इसलिए केवल एक और एक ही डीएनए क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। एक ही डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। बोलिए मैडम, कोड आउट है? ओए, कोड आउट है? ये कहानी था। तो आपसे पूछेगा तो बता देंगे ना। तो आपसे पूछा एग्जाम में कि दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है, तो आपको ये दोनों आंसर लिखना है। क्लियर? फोटो लीजिए। अब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ सकते हैं? अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ने वाले हैं। किताबें खोजते रह जाओगे फिर, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको देखो पहले। हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बातें कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की चर्चा कर रहे हैं। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन रीजन आपको देखने को मिलेंगे। पहला रीजन का नाम है प्रमोटर, दूसरा का नाम है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा का नाम है टर्मिनेटर। पहला ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखेंगे? प्रमोटर पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल जीन पढ़ेंगे। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? टर्मिनेटर पढ़ेंगे। प्रमोटर जो होता है ना, प्रमोटर कहने का मतलब है, प्रमोटर क्या है?
प्रमोटर एक ऐसा रीजन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, चर्चा करेंगे। द रीजन फ्रॉम विच ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा रीजन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। और टर्मिनेटर एक ऐसा रीजन है जहां ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन एक ऐसा जीन है, ऐसा सेगमेंट है डीएनए का जो एक्चुअल में क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा। दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, या आप बोल सकते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन क्या है, सेगमेंट दैट एक्चुअली ट्रांसक्राइब, जो एक्चुअली में क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है। और ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाएगा, आपका mRNA बनाएगा। क्लियर है। आइए कहानी को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ऐसे एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, और ये है 5 प्राइम एंड और ये है 3 प्राइम एंड, ठीक है। और एक और स्ट्रैंड है जो यहाँ पार्ट से ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे है दिस इज 3 प्राइम एंड और दिस इज द 5 प्राइम एंड। क्लियर है, ये कहानी है। और मैं बोला कि यहाँ पे एक रीजन बैठा हुआ है जिसका नाम है प्रमोटर, और प्रमोटर इसी को क्यों बोल रहे हैं, चर्चा करेंगे। दिस इज द रीजन कॉल्ड प्रमोटर, इसको मैं प्रमोटर बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, तो ये बात करी जाएगी। और ये एक यहाँ पे रीजन बैठा हुआ है, इसका नाम है टर्मिनेटर। ऐसे में टर्मिनेटर क्यों बोल रहा हूँ उसकी बातें करेंगे। मैंने बोला ये जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन जो दिख रहा है, मैंने इस स्ट्रैंड का नाम रख दिया कोडिंग स्ट्रैंड। क्या रख दिया, कोडिंग स्ट्रैंड, या इसी को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, अब ये जो दिख रहा है स्ट्रैंड, दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे कौन बैठा हुआ है, एक रीजन बैठा हुआ है। उस रीजन का नाम क्या है, प्रमोटर। तो इसे पी से लिख, दिस इज द प्रमोटर। चर्चा करेंगे, या इसको ऐसे शॉर्ट में छोटा सा लिखा भी जा सकता है, प्रमोटर। ऐसे मैं पी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कोडिंग सीक्वेंस के 5 प्राइम एंड पे क्या बैठा हुआ है, प्रमोटर बैठा हुआ है। और इसी कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे क्या बैठा हुआ है, एक रीजन बैठा हुआ है जिसे क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनेटर, यानी टी लिख दिया। दिस इज द टर्मिनेटर। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा। और प्रमोटर एक ऐसा रीजन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और टर्मिनेटर जाके स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या है, दिस इज द फ्लैंक बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या है, एक टुकड़ा है डीएनए का, फ्लैंक है। इसे टुकड़ा क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। और ये स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअल में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है, कोई डाउट है। ये कोडिंग स्ट्रैंड है, और इसको हम नीचे वाला जो स्ट्रैंड है जो आपको ऐसा दिख रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं, इस स्ट्रैंड को हम बोल रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं, या इसी को बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसको नॉन कोडिंग क्यों बोल रहे हैं, जब टेम्पलेट है तो एक्चुअल में यही ट्रांसक्रिप्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कोडिंग बोलना चाहिए था, लेकिन इसको कोडिंग क्यों बोले, चर्चा करेंगे। दिस इज द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, या इसी को एक और नाम देते हैं नॉनसेंस स्ट्रैंड। नॉनसेंस स्ट्रैंड नाम देते हैं। क्लियर है मैडम, बोलिए, यहां तक में डाउट है, आगे बढ़ा जा सकता है क्या। ये कहानी आप लोगों ने देखा, क्लियर है। और आप क्या देख रहे हैं, नॉन कोडिंग यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे क्या है, प्रमोटर है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे क्या बैठा हुआ है, टर्मिनेटर बैठा हुआ है। तो प्रमोटर को हम यहाँ लिखना चाहें तो क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, प्रमोटर कहाँ है, प्रमोटर की बातें करेंगे तो सिचुएटेड है
एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, या इसी को लिखा जा सकता है और करके लिख सकते हैं, और 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड लिख सकते हैं ना सर, कोई डाउट है? और टर्मिनेटर को क्या लिखेंगे, ये कहां प्रेजेंट है, सिचुएटेड है 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, लिख सकते हैं सिचुएटेड कहां है, सिचुएटेड एट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, या इसी को लिखा जा सकता है और करके कि 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। आप दो तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, एक रेफरेंस ले सकते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड का और एक रेफरेंस ले सकते हो कोडिंग स्ट्रैंड का। हम कोडिंग स्ट्रैंड की बातें कर रहे हैं, क्लियर है, कोई डाउट है? अब प्रमोटर से इधर का जो रीजन है उसे अप स्ट्रीम बोलते हैं और इधर के रीजन क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, क्लियर है, कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये कहानी है। और स्ट्रक्चरल रीजन किसे बोलते हैं, एक टुकड़ा है फ्लैंक बिटवीन द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, तो इसको ले सकते हैं डीएनए फ्लैंक बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। यहां तक समझ में आया क्या? कोई डाउट है? कोई डाउट है? बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने क्या बोला, ये एक्चुअल में पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को स्टडी करते हुए 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड में क्या हो जाएगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहां से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, मैं यहां पे एरो लगा देता हूं, ये देखिए यहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होगा, कैसे, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में, और टर्मिनेटर पे जाकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। देखिए यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ और यहां आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया, देख रहे ना कैसे, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड में, और ये क्या बना, दिस इज हमारा आरएनए, क्लियर है, कोई डाउट है? बोलिए मैडम, बोलो, मुंह क्या बना लिए, बोलिए। तो आप देख रहे हैं 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में एक आरएनए का फॉर्मेशन हो जा रहा है, क्लियर है? अब इस प्रमोटर से पहले और टर्मिनेटर के बाद कुछ रेगुलेटरी जीन होते हैं। ये रेगुलेटरी जीन करते हैं क्या है, दिस रेगुलेटरी जीन नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन बट ऑल्सो हेल्प इन ए रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इधर पीछे प्रेजेंट इधर कुछ है, अभी पढ़ाएंगे, टाटा बॉक्स नहीं पढ़ाना है आप लोग को, ठीक है, टाटा बॉक्स टी बॉक्स उसे बोलते हैं, या प्रिब्नो बॉक्स उसे बोलते हैं, रीजन होता है -10 बेस पेयर पीछे यहाँ पे, वो आपको नहीं जानना है। इधर कुछ जीन होते हैं जिनका नाम है रेगुलेटरी जीन, और ये रेगुलेटरी जीन करते क्या है, रेगुलेट करते हैं किसको, ट्रांसक्रिप्शन को, क्लियर है, कोई डाउट है? और इधर क्या है, अपस्ट्रीम है, इधर क्या है, डाउन स्ट्रीम है। तो मैंने बोला क्या, प्रमोटर रीजन कहां प्रेजेंट है, अप स्ट्रीम ऑफ दी 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, अपस्ट्रीम में इधर बढ़ते जाते अपस्ट्रीम, इधर जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर को इस तरह से और एक्सप्लेन किया जा सकता है, आपके बुक में जो लिखा हुआ है, प्रमोटर कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट 5 प्राइम अपस्ट्रीम दैट इज 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, लिख सकते हैं ना, बोलिए सर, समझ में आ गया क्या? और हम यहां से यहाँ पर टर्मिनेटर को कैसे लिख सकते हैं, टर्मिनेटर को हम लिखे तो टर्मिनेटर क्या प्रेजेंट है सर, प्रेजेंट एट डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट, नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, इसको दैट इज 3 प्राइम एंड ऑफ नॉन कोडिंग 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लियर है? बोलिए, ये एनसीईआरटी का लाइन है, आपको लिखवा दिया गया। अब सवाल ये था कि सर इसे टेम्पलेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, दिस स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए इसका नाम क्या है,
टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है सर, अगर टेम्पलेट एक्चुअल में यही कोड कर रहा है आरएनए को, तो इसका नाम होना चाहिए कोडिंग स्ट्रैंड, लेकिन इसका नाम क्या है, नॉन कोडिंग। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्या काम किया था कि इसको नॉन कोडिंग बोल दिए? एक्चुअल में यही ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो कैसे कर रहे हैं आइए देखिएगा। पहले हम यहाँ पे एक, अरे क्या हो गया जाके, अच्छा ब्लैक कोड ग्रुप में कर रहे हैं, कहाँ से जगह, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लोग समझते हैं ये हमारा एक ऐसा, ठीक है, ये हमारा प्रमोटर रीजन है। कहा है भाई, इसको ऐसे गलती हम कर रहे हैं, और ये हमारा प्रमोटर रीजन है मान लेता हूं, और ये हमारा टर्मिनेटर रीजन है मान लेता हूं। ठीक है, ये हमारा है 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड। इसको मैंने बोल दिया प्रमोटर, इसको मैंने बोला टर्मिनेटर, और यहाँ बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। क्लियर है? आइए तो मैं इसका नेमिंग सीक्वेंस ले लेते हैं। यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, टी ए जी सी ए लिख दिया। यहाँ क्या होगा सर, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, यही होगा सर। कोई डाउट है? और इनके बगल में हमने क्या बोल दिया, इसके बगल में हमने दिखा दिया इस तरह से डबल बॉन्ड, क्लियर है? ये कहानी है। और ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन। ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड, इसे क्या बोल दिए, कोडिंग स्ट्रैंड, और ये क्या है, नॉन कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है। क्लियर है? कोई डाउट है? अब इसी को देखते हुए यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और इधर से इधर की तरफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। देखिए तो यहाँ पे ये एक, यहां से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक mRNA बन जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में। बोलिए, डाउट है? 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, एक आरएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। देखिए ये डीएनए था और ये क्या था, आरएनए था। बोलिए सर, कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? और यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे टी ए लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे अगर लिखूंगा मैं, तो इसको रीड करते हुए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरिक आरएनए बनाएगा। तो ये टी है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए है तो क्या लिखेंगे, यू, जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो सॉरी ए है तो यू, टी है तो सी है तो जी है तो टी है तो, क्या ये सीक्वेंस आया किसका, mRNA का, मैसेंजर आरएनए का। तुम इस सीक्वेंस को, क्या इस सीक्वेंस की तरह हूबहू नहीं दिख रहा है क्या? दिस mRNA इज टोटली कंप्लीमेंट्री टू द कोडिंग स्ट्रैंड, नहीं दिख रहा है क्या? देखिए ए की जगह ए है, बस टी की जगह क्या है, यू, क्योंकि आरएनए पर टी की जगह क्या होता है, यू होता है। सी की जगह सी है, जी की जगह जी है, टी की जगह यू है, ए की जगह ए है, सी सेम टू सेम मैच कर रहा है क्या? इसीलिए लग रहा है कि एक्चुअल में यही कोड किया है, हूबहू इसी की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया है, कोडिंग स्ट्रैंड बोल दिया है। समझ में आ रही है क्या? अब समझ आ रहा है? तो मैं इसको नाम लिख सकता हूं यहाँ पे, दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज द mRNA। तो जो mRNA है वो टोटली क्या, उसका जो नाइट्रोजन बेस पेयर है हूबहू किसकी तरह मैच कर रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड की तरह, बस टी की जगह क्या है यहाँ पे, यू है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि न्यूली सिंथेसाइज्ड mRNA, नाइट्रोजन बेस present at mRNA is totally similar to coding strand except at the place of thymine uracil is present in mRNA। क्या बोलती है पब्लिक, मजा आ गया? ये कहानी है। तो ये पिक्चर आप फोटो लीजिए, ठीक है, उसको आई कर दीजिएगा।
कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं मैडम? आगे बढ़ा जा सकता है। ये लो, अब सही है, सही है। ये कहानी है, यहां तक में डाउट? ये कहानी है। अब एक सवाल ऐसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में दे देगा। आइए सवाल, पहले हम सवाल कहीं पे हल्का सी इरेज करके दिखाते हैं। सवाल क्या पूछेगा? आपको ऐसे सवाल पूछा जाता है, ऐसे स्टैंड दे देगा 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ऐसे बना देगा प्रमोटर, ऐसे बना देगा टर्मिनेटर। बताइए कौन सा कोडिंग स्टैंड है? कोडिंग स्टैंड कौन है और टेम्पलेट स्टैंड कौन है? अच्छा, इसी को उलट देंगे अगर हम तो 3 प्राइम लिख देता हूं मैं, यहाँ पे 5 प्राइम, इसी को 5 प्राइम, इसी को 3 प्राइम। अब बताइए कोडिंग स्टैंड कौन है? नीचे वाला, क्योंकि नीचे क्या है आपका 5 प्राइम एंड पे क्या बैठा हुआ? प्रमोटर, यानी यही क्या है? 3 प्राइम एंड पे क्या बैठा हुआ है? टर्मिनेटर, यानी यही क्या है? कोडिंग स्टैंड है। अच्छा, कई बार ऐसे दे देता है, देखना ध्यान से, ऐसे दे देगा, ठीक है। और आपको लिखने के आ गया कि सर दिस इज द कोडिंग स्टैंड, दिस इज द नॉन कोडिंग स्टैंड। आपको लिखना है प्रमोटर कहाँ है, तो अपने मन से कहीं लिख सकते हैं। सब कोडिंग स्टैंड है, कोई बच्चा लिखा प्रमोटर यहाँ पे, तो क्या लिखेगा यहाँ पे? 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम, टर्मिनेटर ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। अगर ऐसा ही कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है इसको, देखिए ये बोला कोडिंग, ये है नॉन कोडिंग। कोई बच्चा अगर 5 प्राइम यहाँ लिखेगा तो उसके प्रमोटर कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, और टर्मिनेटर यहाँ हो जाएगा, 3 प्राइम एंड। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में नीचे की तरफ दिखाया गया है आपको कोडिंग स्टैंड, हम हमेशा ऊपर की तरफ दिखाया कोडिंग स्टैंड। ये ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में उल्टा बना हुआ है, दोनों सही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि दोनों गलत है। हम बस डायरेक्शन का इंटर देखिए, 5 प्राइम यहाँ कर दूंगा, अगर मैं इसको 5 प्राइम कर दूं, उसको 3 प्राइम कर दूं, तो कोडिंग स्टैंड ये हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? क्लियर है? ऐसे आते हैं आपको बनाने के लिए, ऐसे कहानी आपको आनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ जीन। यहाँ देखेंगे अगर तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, हम लोग डिफिनेशन ऑफ जीन पढ़ने वाले हैं। जीन को कैसे डिफाइन करेंगे, आइए चर्चा करते हैं जीन को कैसे डिफाइन करते हैं, और इसके साथ आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। अब कल की क्लास में क्या पढ़ लेंगे? प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपको ट्रांसक्रिप्शन खत्म, फिर ट्रांसलेशन, फिर आपका लैक ऑफ। तो क्लास अब्सेंट मत करिएगा, अपना अब्सेंट करेंगे, आप लोग अपना जानेंगे, हम पढ़ा के चल जाएंगे, कोई नहीं रहेगा तब भी। और नहीं तो क्लास 11 था, देखना ना क्लास लगे भी नहीं करेंगे, जाओ घूमते रहो, पहले घूम लो, पहले अस्थिर हो जाओ, जब बोलोगे कि सर अब क्लास लगा दीजिए तब मजा आएगा। यहां पे अगर हम डिफिनेशन ऑफ जीन पढ़ने वाले हैं, हम जीन को डिफाइन कर रहे हैं, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा जीन एक ऐसा, अब इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस हमको पढ़ाना है। क्या हो रहा है तब से हम दूसरे को दूसरे में लगाते रहे बात पर। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो सुनना ध्यान से, ये सुनने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, एनसीईआरटी रीड करने वाली बातें हैं, लिखना कुछ नहीं है बोर्ड में। अगर डिफिनेशन ऑफ जीन की बातें करें तो यहाँ पे लिखा है कि जीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शनल यूनिट बोल रहा है। फंक्शनल कहने का मतलब क्या है कि ऐसा डीएनए का टुकड़ा जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा। बताया गया था ना कि डीएनए का ऐसा टुकड़ा जिसके पास इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो मैं यही लिख रहा हूं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं जीन को कैसे लिख सकता हूं? जीन को अगर हम डिफाइन करेंगे, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये कहानी है, ये हम जानते हैं पहले से, ये आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया गया है। लेकिन हम जीन को अलग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा कि जीन इज डिफाइंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, और फिर लिखा दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी, कोई अस्पष्टता नहीं है,
कोई डाउट नहीं है कि जो जीन है वो डीएनए का ही टुकड़ा है। हम जान रहे हैं फंक्शन यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, और डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के स्पेसिफिक टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जीन भी क्या है? टुकड़ा है। किसका? डीएनए का। लेकिन जीन को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में या आरएनए के सीक्वेंस में हम डिफाइन करना चाहें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे देखिएगा, डीएनए का वो टुकड़ा, सुनना ध्यान से, ये डीएनए है। अरे क्या हो गया? नहीं चल रहा है, तो खराब हो गया। ये डीएनए है। डीएनए का वो खराब हो गया। डीएनए का वो टुकड़ा जो क्या बनेगा, देखना, जीन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखना ध्यान से, इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। देखिए, ये डीएनए है, नहीं इसको नहीं, ब्लैक से दिखाएंगे। ये हमारा डीएनए है। डीएनए का वो टुकड़ा जो एमआरएनए बना दे, उसे भी हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। जीन को डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज द जीन। और ये जीन क्या कर रहा है? आगे जाके एमआरएनए बना रहा है। तो डीएनए का वो टुकड़ा जो एमआरएनए बना दे, उसे हम जीन बोलेंगे। या फिर डीएनए का वो टुकड़ा जो टीआरएनए बना दे, उसे भी हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। देखो जीन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। डीएनए का वो टुकड़ा जो आगे जाके क्या बना रहा है? टीआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। और डीएनए का वो टुकड़ा जो, कल दही बड़ा खा लिया है भाई सत्येंद्र के साथ जाके, सर्दी हो गया है। सर कहीं वो गाड़ी है जब लोग देख रहे थे, किया वाला घर का गाड़ी है। देखो अंतरा को सब मालूम है भाई, हमको भी नहीं मालूम है। हम फालतू में भोंकते रहते हैं। सत्यम सबको हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आरएनए क्लियर है? तो डीएनए का वो टुकड़ा जो आरएनए सिंथेसिस कर रहा है, कैसा? एमआरएनए, उसे भी जीन बोलेंगे। लिखने का, डीएनए का वो टुकड़ा जो टीआरएनए बना रहा है, वो भी जीन बनाएगा। तो एमआरएनए क्या करता है? दिस इज द मैसेंजर आरएनए। इट हैज, ये आगे जाके ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन कर क्या करता है सर? पार्टिसिपेट करे कहां पे? पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन। और आगे जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है? अब फर्दर जाकर आगे क्या बनाएगा? प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। यह कहानी है। और टीआरएनए की बातें करेंगे तो टीआरएनए क्या करता है? इट ब्रिंग द एमिनो एसिड। पढ़ाएंगे अभी ट्रांसलेशन में। टीआरएनए करता क्या है? इट ब्रिंग द एमिनो एसिड फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन। ये क्या करेगा? ब्रिंग, लेके आएगा, ब्रिंग एमिनो एसिड। क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन कैसे बनता है? एमिनो एसिड से बनता है। काफी सारे एमिनो एसिड मिलेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो ये एमिनो एसिड लेके आता है। ठीक है? इसके पास मैसेज होता है। जैसा मैसेज इसके पास, इट कैरी द मैसेज, इसलिए इसका नाम है मैसेज है। हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन के इसके पास क्या है? मैसेज है। ये कहानी है। ठीक है? प्रोटीन फॉर्मेशन के इसके पास क्या है? मैसेज है। क्लियर है? और ये आगे जाके ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बना लेगा। टीआरएनए क्या करेगा? एमिनो एसिड लेकर आएगा। और आरआरएनए करता क्या है? ये कैटालिटिक रोल प्ले करता है। कैटालिटिक रोल प्ले करेगा। ठीक है? प्ले कैटालिटिक रोल। ठीक है? करेगा क्या? फॉर्म करेगा, फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा किसमें? एमिनो एसिड के बीच में। तो ये मैसेंजर आरएनए था जिसके पास एक्चुअल मैसेज है। टीआरएनए इस मैसेज के रिगार्डिंग एमिनो एसिड लेके आएगा। और आरआरएनए क्या रहेगा? क्या बहुत सारे एमिनो एसिड को आपस में क्या करेगा? जोड़ के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा देगा। क्लियर है? तो डीएनए का वह टुकड़ा, देख रहे हैं डीएनए सीक्वेंस में डिफिकल्ट हो गया ना। अब अभी हम पढ़ रहे थे कि जीन उसे बोलते हैं जो आगे जाके प्रोटीन बनाता है, लेकिन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस जीन को डिफाइन करना मुश्किल है। ये जीन है, प्रोटीन बना रहा है, जीन है, प्रोटीन नहीं बना रहा है, जीन है, प्रोटीन नहीं बना रहा है। यानी जीन ऐसा टुकड़ा जो एमआरएनए बनाए, टीआरएनए बनाए, आरआरएनए बनाए, वो क्या है? जीन है। तो जीन को डिफाइन करने का तरीका है। ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंस हम जीन को डिफाइन कर रहे हैं।
क्लियर है। हम जीन को सिस्ट्रॉन के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है? तो सिस्ट्रॉन एक ऐसा यूनिट है, ऐसा सेगमेंट है डीएनए का जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट करता है किसमें? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में, और फर्दर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। अब डीएनए को हम डिफाइन कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ सिस्ट्रॉन। देखिए लिखा है, however by defining the cistron a segment of DNA that code for the polypeptide, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सुनना ध्यान से, हम डीएनए को डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे डिफाइन किए, हम डीएनए सीक्वेंस के बेसिस में डिफाइन कर रहे हैं, आरएनए बनाने के सीक्वेंस में हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। हम डीएनए को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डीएनए को डिफाइन कर सकते हैं सिस्ट्रॉन के बेसिस पे। सिस्ट्रॉन वर्ड आया, डीएनए को डिफाइन करने का तरीका है कि पहला क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। दूसरा क्या? कि ऐसा टुकड़ा जो एमआरएनए बनाएगा उसे भी जीन बोलेंगे, टीआरएनए बनाएगा उसे भी जीन बोलेंगे, आरआरएनए बनाएगा उसे भी जीन बोलेंगे। हम सिस्ट्रॉन के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, डीएनए को, जीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिस्ट्रॉन क्या है? कि सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्चुअली कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड या इसी को बोल सकते हैं प्रोटीन। मतलब सिस्ट्रॉन एक ऐसा यूनिट है, ऐसा सेगमेंट है डीएनए का जो क्या कर रहा है? जो कोड कर रहा है। क्या कोड कर रहा है? प्रोटीन कोड कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड कोड कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन। अब जो प्रोकैरियोट में सिस्ट्रॉन की बातें करेंगे तो प्रोकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक पाया जाता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोट में। कहां पे? प्रोकैरियोट में। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कहने का मतलब क्या है? एक ही, सॉरी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। ठीक है, कहां प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या? कि यहाँ पे एक ही जो सिस्ट्रॉन है काफी सारे पॉलीपेप्टाइड बना सकता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया आपके बुक में कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन द प्रोकैरियोट्स। क्लियर है? कोई डाउट है? देखिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? और हम अगर चर्चा करेंगे तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स मतलब क्या? मोनोसिस्ट्रॉन, एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है? और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन मतलब एक सेगमेंट एक ही क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है, सिंगल प्रोटीन बनेगा एक सिस्ट्रॉन से। क्लियर है? अब पॉलीसिस्ट्रॉन मतलब क्या? सिंगल सिस्ट्रॉन, सिंगल सेगमेंट कोड फॉर मेनी प्रोटीन। क्लियर है? इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या? सिंगल सेगमेंट एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है? अब हमारे अंदर यूकैरियोट के अंदर जो मोनोसिस्ट्रॉन है वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट शो करते हैं। मोनोसिस्ट्रॉन जीन इन यूकैरियोट शो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट शो कर रहे हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कैसा अरेंजमेंट शो कर रहे हैं? सो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है? कि हमारे जो, ये देखिएगा, ये हमारा एक डीएनए है और डीएनए का ये जो यूनिट है इसे हम बोल रहे हैं सिस्ट्रॉन। क्लियर है? ये एक्चुअली में पार्टिसिपेट करेगा किसमें? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो रेगुलरली प्रेजेंट है, बिखरे हुए हैं। एक्सॉन, इंटरॉन, एक्सॉन, इंटरॉन, एक्सॉन, इंटरॉन, एक्सॉन, इंटरॉन। मतलब हमारा जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है उस पे जो इंफॉर्मेशन है वो बिखेर बिखेर के पड़ा हुआ है, रेगुलर इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं कहीं इंफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे जहाँ एक्सॉन है एक्चुअल में उसके पास इंफॉर्मेशन है, जहाँ इंट्रॉन है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब डिफिकल्ट हो गया ना जीन को एक्सप्रेस करना कि हम किसको बोले जीन। एक्चुअल में एक्सॉन के पास जीन है, इंट्रॉन के पास जीन नहीं है। अभी हम बोले सिस्ट्रॉन क्या है? ऐसा सेगमेंट है जो कोड करेगा किसके लिए? प्रोटीन के लिए। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एक जो सिस्ट्रॉन है, लेकिन सिस्ट्रॉन का बस एक्सॉन वाले पार्ट में क्या है? इन्फॉर्मेशन है, इंट्रॉन वाले पार्ट में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक्चुअल में सिस्ट्रॉन के अंदर एक्सॉन है जो पार्टिसिपेट करता है डीएनए
ट्रांसक्रिप्शन में। कैसे पार्टिसिपेट करेगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। क्लियर है? तो हमारा स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट मतलब क्या? सिस्टीरॉन हैज एक्सॉन एंड इंटरॉन। ठीक है? एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक ऐसा रीजन है, सेगमेंट ऑफ डीएनए that actually has information regarding regarding protein formation। बोलो उधर समझ में आ रहा है? उधर पीछे इंटरॉन क्या है? ये ऐसा सेगमेंट है डीएनए का, सेगमेंट ऑफ डीएनए या सेगमेंट है सिस्टरॉन का, ऐसा पार्ट है, पार्ट ऑफ सिस्टरॉन जो कि नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। क्लियर है? ये केवल यूकैरियोट में है, प्रोकैरियोट में नहीं है। प्रोकैरियोट में होमोजीनियस है। होमोजीनियस में पूरे स्ट्रैंड पे क्या है? इंफॉर्मेशन बिखरा हुआ है सिस्टरॉन के। लेकिन हम लोग की में जो सिस्टरॉन है वो मोनोसिस्टरॉनिक है, यानी एक सिस्टरॉन एक प्रोटीन को क्या करेगा? कोड करेगा। और जो सिस्टरॉन है हमारे अंदर, यानी मोनोसिस्टरॉनिक जो सिस्टरॉन है वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट शो करता है। हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो बिखरे पड़े हुए हैं, कहीं इन्फॉर्मेशन है, कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर इन्फॉर्मेशन है, फिर इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है? मैं इसी को ऐसा समझाया था कि ये हमारा डीएनए, और डीएनए पे जो ये टुकड़ा है, दिस टुकड़ा इज द सिस्टरॉन। क्लियर है? यानी एक्चुअल में यही यूनिट क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और इस टुकड़े में जो इन्फॉर्मेशन वो बिखरे पड़े हुए हैं, एक्सॉन, इंटरॉन, एक्सॉन, इंटरॉन, एक्सॉन, इंटरॉन, एक्सॉन, इंटरॉन, एक्सॉन, इंटरॉन, एक्सॉन, इंटरॉन, ऐसे जहां जहां एक्सॉन है सिस्टरॉन का वो टुकड़ा, जहां जहां एक्सॉन है वहां वहां क्या है? इन्फॉर्मेशन है। और जहां जहां इंटरॉन है वहां वहां इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब किसको जीन बोले? डिफिकल्ट हो गया ना? अभी बोल रहे हैं कि सिस्टरॉन को जीन बोलते हैं। अब सिस्टरॉन में देख रहे हैं कि ऐसा रीजन जहां पे एक्सॉन है वही क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर वही बोलेंगे एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेट करेगा। एक्चुअल में उसी के पास क्या है? इन्फॉर्मेशन है। तो इसी बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? बिखरे पड़े हुए हैं। क्लियर है? ये छोटा सा टॉपिक था। क्लियर है? तो मैं इसका पिक्चर यहां बना देता हूं। ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए, और ये हमारा क्या है? मोनोसिस्टरॉन जीन है, मोनोसिस्टरॉन जीन। और इस जीन में जहां जहां इंफॉर्मेशन है उसे एक्सॉन, जहां इंफॉर्मेशन नहीं है उसे इंटरॉन। ठीक है? और इसके पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। इंटरॉन के पास इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन। क्लियर है? ये कहानी है। कोई डाउट है? तो ये आपके यहाँ तक का पिक्चर हो गया है। हम लोग अब समझ चुके हैं कि पॉलीसिस्टोनिक जीन हम लोग पढ़े जो कि प्रोकैरियोट में है, मोनोसिस्टोनिक जीन पढ़े कि एक जीन एक ही प्रोटीन कोड करेगा, यूकैरियोट में ये क्या है? मोनोसिस्टोनिक जीन हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोट में, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं यूकैरियोट में। लंबा टॉपिक है, टाइम लगेगा।